जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में इडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट 11 का पहला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के 15 करोड़ का परियोजना की घोषणा किया है? कौन सा राज्य सरकार ने घोषणा किया है? ऑप्शन नंबर 1 असम सरकार, बी में बिहार सरकार, या फिर सी में उड़ीसा सरकार, या डी में महाराष्ट्र सरकार। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा सरकार। और खो 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 में टीमों की संख्या कितना होता है? खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 9 में। अगर और पूछा जाएगा कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, तो 7 होता है। और पोलो में 4 होता है, वाटर पोलो में 7 होता है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाए तो 15 होता है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है। नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7 होता है। वॉलीबॉल में 6 होता है। और जिम्नास्टिक में 8 होता है। जिम्नास्टिक में 8, वॉलीबॉल में 6 और नेट बॉल में 7। बास्केटबॉल में 5 होता है। टेबल टेनिस या लॉन टेनिस में 1 या 2 होता है। एक या कैरम बोर्ड में 4 होता है। चलिए, इसका इस पीडीएफ इस प्रैक्टिस सेट 9 का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में फिनटेक ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल प्राप्त है? यूनिकॉर्न का दर्जा किसे प्राप्त है? पहला ऑप्शन हो गया ट्रूस को, बी में धन को, या फिर पोर्टल को, या फिर रैपिडो को। इसका सही आंसर होगा 2025 का यूनिकॉर्न का दर्जा किसे प्राप्त है? वो प्राप्त है धन को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2025 में भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत दुनिया का चौथा नेटवर्क बन गया है? नहीं, भारत दुनिया का चौथा नेटवर्क नहीं बन गया। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। भारत में मेट्रो का प्रचलन 1986 कलकत्ता में हुआ था, ये सही है। वर्तमान में भारत मेट्रो रेल 1000 की से अधिक है, ये सही है। तो 2 और 3 सही। ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सात महाद्वीपों को सात सबसे ऊंची चोटियों पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र की महिला 7 महाद्वीपों पर पहुंचने वाला। ऑप्शन 1 ए मालवर्थ पूर्णा, बी में काम्या कार्तिकेयन, सी में प्रीसा लोकेश, या फिर डी में लक्ष्मी झा। इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन सबसे कम उम्र पर 7 महाद्वीपों पर ऊंची चोटी चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बन चुकी है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। असत्य कथन को पहचाने। यह केंद्रीय क्षेत्र का योजना है, बिल्कुल सही है। इस योजना में 2025 से 27 के लिए 6000 करोड़ रुपया का आवंटन किया जाएगा, ये सही है। इस योजना से लगभग 5 करोड़ छात्रों और संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा। नहीं, 3 गलत है। 3 ऑप्शन नंबर 3 असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य किस जिले में तथा किस नदी पर बनेगा? पहला में खगड़िया, बूढ़ी गगक, डी में गोपालगंज गंडक नदी पर, या फिर सी में सुपौल नदी, या फिर डी में भागलपुर नदी। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा गोपालगंज। इसका सही आंसर गोपालगंज गंडक नदी पर है, जो बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य बन चुका है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिमी चंपारण है। जो कि भारत का एकमात्र बाघ टाइगर रिजर्व कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2025 में भारतीय वायु नौसेना और बहु राष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ला पेरिस ने भाग लिया था। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में, बी में पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में, या हिंद महासागर, या दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा भारतीय बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ला पेरिस का आयोजन कहाँ किया गया है? यह हिंद महासागर में किया गया है। अगर पूछा जाए कि थल सेना की स्थापना, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं नौसेना
4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौ सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में शारदा सिन्हा को मरणोपरांत से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पद्मश्री, बी में पद्म विभूषण, या फिर पद्म विभूषण, या फिर बी में भारत रत्न। ऑप्शन नंबर सी पद्म विभूषण। अगर शारदा सिन्हा का अगर संबंधित पूछा जाए तो किससे संबंधित, वह संगीत गाया करते थे। उनकी प्रसिद्ध छठ पूजा के लिए बिहार का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा? छठ पूजा। और व्यंजन को, बिहार का सुप्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? 1954 में किन किन व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था सर? राधा कृष्णन, चक्रवर्ती गोपालचारी और एक डॉक्टर चंद्रशेखर रमन को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई द्वारा 21वां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा किसे गया था? राहुल द्रविड़, बी में रवि शास्त्री, सी में सुनील गावस्कर, या फिर डी में सचिन तेंदुलकर। किसको नवाजा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को यह नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय एथलीट महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? पीटी उषा का? नहीं। अंजू अंजू बॉबी जॉर्ज को, या फिर सी में मैरी कॉम, या फिर सानिया नेहवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज को। अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया। सानिया नेहवाल का पूछा जाए किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। मैरी कॉम मुक्केबाजी से। पीटी उषा का संबंध किससे है? यह एथलीट है। पीटी उषा का संबंध एथलीट है। वहीं अगर पूछा जाए कि मैराथन दौड़ कितना होता है? 26 मील 385 गज होता है। 26 मील 385। अगर किलोमीटर में बताया जाए तो 42.195 किलोमीटर होता है। उस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है जिससे का भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? भार्गव शास्त्र, बी में अवान गार्ड, या फिर सी में नाग, या फिर डी में हेलिना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भार्गव शास्त्र। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3.0 की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन वितरण के लिए 25,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन आयात को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही असत्य कथन, असत्य। इसका मुख्य योजना हाइड्रोजन आयात को बढ़ावा देना नहीं, हाइड्रोजन आयात को बढ़ावा देना नहीं है। केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3.0 की घोषणा किया गया है। इस योजना के अंतर्गत नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन और वितरण के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी 2 और 3 नहीं, 1 और 2 ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? 3 असत्य है। टाइफून योगी से प्रभावित म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए भारत द्वारा लॉन्च किया गया। टाइफून योगी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम में मदद के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन सद्भाव, ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन साथी, ऑपरेशन ब्रह्म युद्धकालीन किसके द्वारा शुरू किया? ऑपरेशन सद्भाव के द्वारा शुरू किया गया है। भारत की आर्थिक समीक्षा 24-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का 5वां स्थान है। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत का 5वां स्थान है। नहीं। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र से 6.2 वृद्धि होने की उम्मीद है। वृद्धि होने का उम्मीद है। हाँ, ये सही है। खाद्य प्रसंस्करण निर्यात 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय सेना और पुलिस अर्धसैनिक बलों को शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पार्थ योजना का शुरुआत कौन सा राज्य ने किया है? इसका सही ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में राजस्थान, या डी में हरियाणा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारतीय सेना और पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के लिए इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पार्थ योजना का शुरुआत किया है? मध्य प्रदेश में। जनवरी 2025 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय महासंघ एथलेटिक्स का अध्यक्ष किसे चुना गया है? बहादुर सिंह
सांगू, रोजर बेन्नी और डॉक्टर नरीदर ध्रुव बत्रा को किसे चुना गया है? यह भारतीय एथलेट महासंघ का अध्यक्ष चुना गया बहादुर सिंह सांगू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्री द एसेज नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? यह नरेंद्र मोदी, बी में राजनाथ सिंह, राहुल गांधी या अमित शाह? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्री थ्रू द एसेज नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? यह किया है अमित शाह। अमित शाह अभी क्या है? गृह मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, मोदी ये आपको प्रधानमंत्री और राहुल गांधी विपक्ष दल का नेता है। भारत में रामसर स्थलों से संबंधित विचार करें। भारत में 6 नए रामसर स्थल को जोड़ा गया, जिसे कुल रामसर 90 नहीं 91 है। ये गलत है। अभी राजस्थान के खीजन और मेलना को अभी शामिल किया गया है। वर्तमान में रामसर साइट की संख्या 91 है। झारखंड के उधवा झील को रामसर स्थल में जोड़ा गया है, ये सही है। सिक्किम का पहला रामसर खेजेओलरी वेटलैंड है, ये सही है। असत्य कथन, असत्य ऑप्शन सिर्फ कथन 1 है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? 18वां, ये अंगोला के राष्ट्रपति नहीं, ये नहीं थे। त्रिनिदाद एवं टोबैको के राष्ट्रपति, वियतनाम के राष्ट्रपति या ब्राजील के राष्ट्रपति? इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिनाद एवं टैबैको को राष्ट्रपति थे। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आए थे 1915 ईस्वी में। उसी के उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस कब से मनाया जा रहा है? प्रवासी दिवस आपको 2003 से मनाया जाए। वही पूछा जाए 22 मार्च को भारतीय बिहार दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2010 से भारतीय बिहार दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? ए में उड़ीसा, बी में तमिलनाडु, झारखंड या कर्नाटक? 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में आयोजित किया गया है। 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन तमिलनाडु में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का 1 दशक उपलब्धि किस प्रकार से संबंधित है? जन्म के लिंगानुपात 918 से 950 हो गई है, नहीं। माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन 75.151 से बढ़कर 78% हो गई है, बिल्कुल सही है। संस्थागन प्रसव 61% से बढ़कर 97% हो गई, ये भी सही है। 2 और 3 ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रथम स्थान पर अमेरिका, दूसरा स्थान पर रूस, ये सही है। तीसरा स्थान पर चीन और भारत का स्थान चौथा है। ग्लोबल फाइबर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? चौथा, यानी दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, किस देश ने 1 जनवरी 2025 के बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया है? ऑप्शन ए मैक्सिको, बी में स्विट्जरलैंड या फिर इटली या फिर फ्रांस? कौन सा देश पर प्रतिबंध लागू कर दिया? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। फ्रांस के पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 में हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया है? हैंड इन हैंड थीम के साथ सामुदायिक वर्ष का घोषित किया है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, बी में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशियान या फिर सी में लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन या फिर डी में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू? किस देश के राष्ट्रपति 2025 को हैंड इन हैंड थीम का सामुदायिक का वर्ष घोषित किया है? 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ सामुदायिक वर्ष घोषित किया है। किसने घोषित किया? यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। श्वेत क्रांति 2.0 के मानक श्वेत क्रांति 2.0 के मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? ऑप्शन ए कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, बी में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, सी में सहकारिता मंत्रालय या डी में ग्रामीण विकास मंत्रालय? किसने चालू किया है? यह सहकारिता मंत्रालय। श्वेत क्रांति 2.0 मानक संचालन का शुभारंभ किसने
चालू किया है? सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय। एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश से संबंधित कथनों पर विचार करें। मुंबई 8वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है। दिल्ली 5वें स्थान, ये भी सही है। टोक्यो दूसरा स्थान पर, पहला स्थान पर सिडनी। ये सब सही है। ये सब सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस न्यायाधीश को बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है? किसे? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा को, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा या फिर न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को? किस न्यायाधीश को बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को। बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी किसे नियुक्त किया? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को। केंद्र सरकार ने 26 जनवरी 2025 को किस क्षेत्र के लिए एक नई उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना का घोषणा किया है? किसने? स्टील क्षेत्र, सेमीकंडक्टर क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र या फिर उपयुक्त में से सभी? ये किसने क्षेत्र किया है? स्टील क्षेत्र ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नागपुर के बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्योग में 3 बाघ और 1 तेंदुआ किस वायरस के कारण मर चुके हैं? किस वायरस से? H5N1 से मर चुके हैं। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया है। इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया है। इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया है, सही है। यह भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे, ये भी सही है। इसका आयोजन सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया है। ये सबसे कौन सा गलत है? उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी यानी कि सभी स्टेटमेंट गलत हैं। जनवरी 2025 में सीबीआई द्वारा भारतीय पोर्टल विकसित किया गया है। किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? भारतीय पोर्टल विकसित किया गया है, किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ए रक्षा मंत्रालय, बी में विदेश मंत्रालय, सी में गृह मंत्रालय। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। गृह मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश से घोषित कौन है? कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला जॉर्डन है। कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला जॉर्डन है। उड़ान 2.0 योजना किससे संबंधित है? ए में रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता, बी में क्षेत्रीय हवाई संपर्क, सी में अंतरिक्ष एवं निजी क्षेत्र में भूमिका, सी डी में समवर्ती क्षेत्र का विकास, बी में क्षेत्रीय हवाई संपर्क। जनवरी 2025 में निम्न में से कौन सा आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन चुका है? अभी जनवरी 2025 में ब्रिक्स का आधिकारिक 10 यानी 10वां सदस्य कौन बना? इंडोनेशिया बन गया है। ब्रिक्स में अभी टोटल कितना सदस्य? 10 है। इसका 17वां कहाँ आयोजित किया गया था? ब्राजील में। 16वां रूस में। अभी टोटल सदस्यों के ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, ईरान, यूएई और इथियोपिया और 10वां इंडोनेशिया है। हाल ही में सुर्खियों में रहा मया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया है? यह चालू किया गया झारखंड के द्वारा चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य को समृद्ध, नवीन और आत्मनिर्भरता बनाने के लिए एक दीर्घकालीन रोड मैप स्वरनाथ विजन 2047 किस राज्य द्वारा पेश किया गया है? ऑप्शन ए केरल, बी में आंध्र प्रदेश या सी में गुजरात या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। विजन दीर्घकालीन रोड मैप स्वरनाथ विजन 2047 किसके द्वारा शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया। महिला हॉकी इंडियन लीग का पहला खिताब किस टीम ने जीता है? सुरमा हॉकी क्लब, सांची राहगर बंगाल नाइट्स, दिल्ली एसजी पाइपर्स या ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है। और महिला प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? मुंबई ने। दुनिया के पहले 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण की सुविधा स्थापित किया गया है। कहाँ? 38 के। यह चीन में किया गया है।
यह चीन में किया गया। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है। एप्पल विश्व आर्थिक मंच द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा या विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। विश्व आर्थिक स्थिति संभावना रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा आयोजित किया गया है? या संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया गया, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया गया। 38वां राष्ट्रीय खेल का थीम क्या है? 38वां राष्ट्रीय ग्रीन गेम्स, बी में गेम्स फॉर फ्यूचर या फिर सी में सस्टेनेबल गेम्स या फिर गेम्स फॉर इंडिया। 38वां राष्ट्रीय खेल का थीम क्या है? ग्रीन गेम्स, ग्रीन गेम्स है। 38वां राष्ट्रीय खेल का थीम क्या है? ग्रीन गेम्स है, ग्रीन गेम्स है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप रिपोर्ट 2000 रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था को भारत के सकल घरेलू उत्पाद का योगदान कितना रहा? 11.74%, 11.74%। किस किस भारतीय राज्य जनवरी 2025 में सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन की इनामी घोषणा किया गया है? ऑप्शन ए पंजाब में, बी में हरियाणा, सी में गुजरात या फिर डी में तमिलनाडु। ये कहाँ तमिलनाडु में किया गया है? तमिलनाडु। भारतनाट्यम लोक नृत्य तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन का निष्कर्षण के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक एवं उपभोक्ता बन गया है। ऑप्शन है तीसरा व दूसरा, दूसरा व तीसरा, तीसरा तीसरा, दूसरा चौथा। तीसरा, इंडियन शुगर बायो एनर्जी सम्मेलन के निष्कर्षण के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादन और सबसे बड़ा उपभोक्ता बन चुका है। हमेशा समाचार पत्रों में चर्चा में रहा CAR-T थेरेपी संबंधित है। यह रक्त कैंसर से संबंधित है। जनवरी 2025 में असम सरकार ने गुणोत्सव 2025 की शुरुआत किया गया, उसका संबंधित है गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से, महिला सशक्तिकरण, जनजाति कल्याण। नहीं, ऑप्शन बी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला रखा है। कहाँ? ये रखा गया है विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में। हाल ही में वर्जिन कोकोनट ऑयल GI टैग प्राप्त हुआ है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? अंडमान निकोबार, दमन और दीव। हाल ही में वर्जिन कोकोनट ऑयल GI टैग प्राप्त हुआ है, इसका क्षेत्र किससे संबंधित है? इसका क्षेत्र निकोबार से संबंधित है। जनवरी 2025 में फ्लेमिंग फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? फ्लेमिंग फेस्टिवल उत्तर प्रदेश